आपका नाम वाम लिखा जाएगा पूरा। यहाँ पर आपकी तफसीलात होंगी, और जिस किसी का नाम 2002 में नहीं है, उनके वालिद वालदा, उनके दादा दादी, नाना और नानी से मैपिंग करेंगे। और वो एसआईआर को लेकर हैदराबाद के एमपी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की तरफ से एक बेहतरीन मैसेज आया है, जहां पर आप लोग को इसकी सख्त जरूरत थी, क्योंकि कई लोग किसी के बातों में आकर काफी परेशान थे। लेकिन आप लोग को अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑल इन वन यहाँ पर एसआईआर का डिटेल हैदराबाद एमपी असदुद्दीन अवैसी ने इस वीडियो में दे दिया है। जहां पर आप लोग को हेल्प डेस्क सेंटर भी खोला गया है दारुसलाम में, जहां पर आप लोग वहां पर जाकर आपकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और आपका काम करा सकते हैं। और साथ में आपको टोल फ्री नंबर भी दिया गया है, जिसपे आप लोग कॉल कर भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ये एक बेहतरीन मैसेज है जो हैदराबाद की आवाम जो एसआईआर को लेकर परेशान थी, आप लोग जल्द से जल्द ये नंबर पर कॉल करिए, या जैसो आप लोग दारुसलाम जाकर भी वहां पर अपना काम करवा सकते हैं। तो चलिए आगे सुनते हैं हैदराबाद एमपी असदुद्दीन अवैसी का एसआईआर को लेकर क्या कहना है और किस तरह से आप लोग को प्रोसेस करना है। सारी डिटेल्स इस वीडियो में मिल जाएगी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और भी लोगों को इस बारे में पता चले। तो चलिए आगे सुनते हैं असदुद्दीन अवैसी का इस बारे में क्या कहना है। जो एसआईआर होने जा रहा है आइंदा महीने से तेलंगाना में, उस सिलसिले में एक हेल्पलाइन का डेस्क का आगाज़ किया गया है। और यहाँ पर 3 लोग बैठे रहेंगे सुबह 10:30 बजे से शाम में 4 बजे तक। और इसकी खासियत यह है कि इसमें पूरे तेलंगाना के पूरे 119 असम्बली हल्के जात के पूरा डेटा है 2002 का और 2025 का। और जिस किसी को भी आपको इस बारे में तफसीलात या मालूमात हासिल करना है, वो बराए मेहरबानी दारुसलाम को आ सकते हैं। अगर वो आ सकते हैं दारुसलाम आइए और अपना नाम बताइए, और उसको हम 2025 के वोटर लिस्ट से चेक करके और उसकी किस तरह से मैपिंग हो सकती है 2002 के वोटर लिस्ट से, वो तमाम चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप लोग एक हेल्पलाइन का नंबर हमने बनाया है, उसको आप लोग नोट कर लीजिए। एक है 9100043150, दूसरा नंबर है 9100043151, तीसरा है 9100043152। ये जो यहाँ पर सेंटर खोला गया है तेलंगाना के एसआईआर के सिलसिले में ही खोला गया है। और तेलंगाना के जो कोई भी हजरात हों, बिला लिहाज मज़हब मिल्लत, आप इस नंबर पर बात करके आप अपना वोटर लिस्ट में नाम चेक करेंगे 2025 का। फिर 2002 में आपका नाम है तो आपको बता दिया जाएगा। और अगर किसी का 2025 में नाम है और 2002 में उनका नाम नहीं आया, तो 30 जून 1987 में अगर उनकी पैदाइश 30 जून 1987 से पहले पैदा हुई और उनका नाम 2002 के वोटर लिस्ट में नहीं है, तो उनको अपना एक डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा। जो 10 डॉक्यूमेंट इलेक्शन कमीशन ने दिए, जिसमें आपका बर्थ सर्टिफिकेट है, आधार कार्ड भी है, आपका 10th क्लास का सर्टिफिकेट भी है, साथ ही साथ जितने उसमें और 7-8 डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप दे सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर आपकी पैदाइश 1 जुलाई 1987, 1 जुलाई 1987 के बाद हुई है और 2 दिसंबर 2004 के दरमियान में, यानी 1 जुलाई 87 और 2 दिसंबर 2004 के दरमियान में आपकी पैदाइश हुई है, और आपका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं आया है, तो आपको 2 डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा। एक तो खुद का डॉक्यूमेंट आप, और फिर दूसरा या तो आपके वालिद का या आपकी वालदा का या आपके मदर का या फादर का अपने डॉक्यूमेंट साथ सबमिट करना पड़ेगा। जिसकी पैदाइश 3 दिसंबर या उसके बाद हुई है, 3 दिसंबर 2004 के बाद हुई है, तो उनको, और उनका नाम 2002 के वोटर लिस्ट में नहीं आया है, तो उनको 3 डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। एक खुद का उनका डॉक्यूमेंट, दूसरा उनके वालिद का डॉक्यूमेंट, तीसरा उनकी वालदा का डॉक्यूमेंट। तो ये चीज़ें हैं, और हमारा मकसद एक ही है कि किसी का भी नाम वोटर लिस्ट से ना कटें। और मैं आपको बार बार आइंदा महीने तेलंगाना में जो अप्रैल में एसआईआर शुरू होगा, उसमें खुदा ना खास्ता अगर आप कोताही बरतेंगे, आपका नाम नहीं आएगा, तो
ये मरकज़ी हुकूमत बीजेपी की ये चाहती है कि जिस किसी का नाम वोटर लिस्ट में नहीं आएगा उसको ये बताया जाएगा कि वो भारत का शहरी नहीं है, सिटीज़न नहीं है, जबकि क़ानूनी तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को किसी की शहरियत देखने का इख्तियार नहीं है। ये काम मरकज़ी हुकूमत का है, वो NPR NRC के वक्त रूल्स भी हैं, उसको बाला इताक़ रखकर मरकज़ी हुकूमत इलेक्शन कमीशन के ज़रिए से ये काम करवा रही है। बहरहाल हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम तेलंगाना में जिस किसी का भी नाम है वो नाम दोबारा SIR में आ जाए, ताकि ना सिर्फ आपको वोट डालने का इख्तियार रहेगा बल्कि आपकी जो शहरियत का सबूत आगे जाकर कोई ना पूछे। इसलिए मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप आइए, और इस जगह पर यहाँ पर हमने 3 लोगों का तकर्रुर भी किया है, हेल्पलाइन नंबर भी मैंने आपको दिया है, और हमारे पास एक फॉर्म भी है। और ये फॉर्म ये है कि इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका नाम वाम लिखा जाएगा पूरा, यहाँ पर आपकी तफसीलात होंगी, और जिस किसी का नाम 2002 में नहीं है उनके वालिद वालदा, उनके दादा दादी, नाना और नानी से मैपिंग करेंगे, और वो इसमें रिकॉर्ड निकलेगा जो है उनका, जिसका नाम है यहाँ पर, जिसका नाम नहीं है उनके वालिद वालदा, दादा दादी, नाना नानी से उनको जोड़कर इनका नाम यहाँ पर लिखा जाएगा। ये हम इसलिए फॉर्म भी तैयार कर रहे हैं ताकि कल जब BLOs आएंगे आपके पास पहले से ही आपके पास एक सबूत होगा, आपके पास पूरी मैपिंग हो जाएगी, इससे आपका नाम नहीं कट सकता है। तो अब हम आपको एक मुजाहरा करके दिखाएंगे। जैसा मिसाल तौर पर अब जुल्फ़िकार साहब हैं, जुल्फ़िकार साहब का आप देखिए, इधर से आ जाओ, सही है पूरा 2002 के वोटर लिस्ट में एड्रेस सही है आपका। एक जुल्फ़िकार साहब के नाम आने से जुल्फ़िकार साहब के घर में उनकी बेगम का, उनके औलाद का, बच्चों का, पूरों का नाम उससे मैपिंग हो जाएंगे। 218 ओल्ड है ये, 248। ये जुल्फ़िकार साहब ये आप रखना पड़ेगा आपको, और जब BLOs आएंगे आपके पास आप ये बताएंगे तो ना सिर्फ इसमें आपका नाम बल्कि आपके बेगम का और पूरे आपके बेटा और बेटियों का, दामाद का, सबका इंशाल्लाह इससे मैपिंग हो जाएंगे। आइए बलाला साहब आइए, निकालो उसको, पूरा लिखो। बलाला साहब का दो, मेरा साहब आइए। माजिद में बेटो अहमद सादी का नाम डालो, पूरा नाम बोलो। 2002 में क्या है? अहमद सादी महेश्वरम, अभी मौजूदा महेश्वरम असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में है। 2002 में वो हल्का असेंबली 4 मीनार में था एरिया, चंद्रावटा में था।